बात करेंगे टॉक्सिन्स की। टॉक्सिन्स दो तरह के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। अब पहले हम एंडोटॉक्सिन की बात करेंगे। एंडोटॉक्सिन जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है सेल वॉल का। अब इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये बना होता है LPS, यानी कि लिपो पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर लिपिड ए होता है जो टॉक्सिक कंपोनेंट है एंडोटॉक्सिन का, और दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड यानी कि लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल। इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल। अच्छा, कौन से बैक्टीरिया की सेल वॉल? ग्राम पॉजिटिव की या ग्राम नेगेटिव की? कौन सी सेल वॉल होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की? ग्राम नेगेटिव, क्योंकि जो एंडोटॉक्सिन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से एसोसिएटेड है। अब इसकी जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी एंडोटॉक्सिन की, ये ये तो एलपीएस का बना हुआ है, सही। तो वो जो एलपीएस होगा, इट्स हीट स्टेबल। वो जो जीन्स होती हैं इनकी, वो लोकेटेड होती हैं बैक्टीरियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती हैं। इतनी बातें हो गई। ये लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, वो लिपिड ए एंड पॉलीसेकेराइड है। और जो लिपिड ए होता है वो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है एंडोटॉक्सिन का। और ये इंटीग्रल पार्ट होता है सेल वॉल का। और किस बैक्टीरिया की सेल वॉल है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। और जो एलपीएस है ये हीट स्टेबल होता है। और जो जीन्स होती है इनकी वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती हैं। ये अच्छा, और ये लेस टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन एक्सोटॉक्सिन की कंपैरिजन में, लेस टॉक्सिक। अब हम इसकी बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो लिपोपॉलीसेकेराइड होता है ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेजेस को जब एक्टिवेट करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? TNF अल्फा, यानी कि ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है अल्फा, वो रिलीज होगा। या IL-1 यानी कि इंटरल्यूकिन 1 और IL-6 ये रिलीज होंगे। जो IL-1 होता है वो मेजर मीडिएटर होता है फीवर का। यानी कि क्या होगा? जो LPS होगा ये एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस, इसके रिजल्ट में क्या होगा? TNF अल्फा। ये रिलीज होंगे। फिर जो ये 1 है ये फीवर को मीडिएट करता है, मीडिएट्स फीवर। क्योंकि मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन हो रही है तो उसके रिजल्ट में टिश्यू डैमेज होगा। जब टिश्यू डैमेज होगा, एंडोथेलियम डैमेज होने से क्या होगा? ब्रेडिकाइनिन इंड्यूस वेसोडाइलेशन होगी। फिर उसके रिजल्ट में शॉक होगा, दैट विल लीड टू द शॉक। ये एंडोटॉक्सिन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी ये हो गई। अब एक्सोटॉक्सिन पे आते हैं। एक्सोटॉक्सिन जो होता है ये मोस्टली सीक्रेट करते हैं
ग्राम पॉजिटिव, लेकिन सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। हम ये कह सकते हैं सीक्रेटेड फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ हमने एंडोटॉक्सिन में बात की थी कि एलपीएस का बना होता है, और एक्सोटॉक्सिन ये पॉलीपेप्टाइड होता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। इसकी जो जीन्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं प्लाज्मिड। एंडोटॉक्सिन की हमने बात की, ये लेस टॉक्सिक होते हैं, और जो एक्सोटॉक्सिन होंगे ये हाईली टॉक्सिक होंगे। हीट स्टेबल की यहाँ पे बात की थी हमने एंडोटॉक्सिन में कि जो एलपीएस होता है वो हीट स्टेबल होता है, और ये नहीं होते नॉट स्टेबल, हीट स्टेबल नहीं होते ये। टॉक्सिन्स में एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का हमें डिफरेंस देखा, यही मेन पॉइंट्स हैं। अगर हम पैथोजेनेसिस वगैरह समझेंगे तो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन को समझना लाजमी है। अब एक्सोटॉक्सिन सीक्रेटेड फ्रॉम बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन पे आए तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल होता है, कौन से बैक्टीरिया का, ग्राम नेगेटिव का, और एलपीएस का बना होता है, यानी कि लेपोपोलीसेकेराइड जो हीट स्टेबल होता है, और एक्सोटॉक्सिन हीट स्टेबल नहीं होता, और ये पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। एंड जो इसकी जो जीन्स होती हैं वो प्लाज्मिड पे होती हैं, और एंडोटॉक्सिन की जो जीन्स होंगी वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे होंगी। एक्सोटॉक्सिन हाईली टॉक्सिक होता है, क्या हाईली टॉक्सिक होगा, ये लेस टॉक्सिक होता है। और एंडोटॉक्सिन में हमने इसका मैकेनिज्म जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने देखा। एलपीएस का जो मैकेनिज्म था वो क्या है, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहे थे, फिर टीएनएफ अल्फा रिलीज हो रहा था, एंड इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 ये रिलीज हो रहे थे, जिसमें इंटरल्यूकिन 1 जो है फीवर को मिटिगेट करता है। बाकी जैसे एंडोथेलियम जो डैमेज होगा जब, तो ब्रेडिकाइनिन इंड्यूस्ड वेसोडाइलेशन होगी, व्हिच विल अल्टीमेटली लीड टू द शॉक।